हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का, रिसाइकिल एंड पर्ज ऑपरेशन। ठीक है, इसको जो पेपर आप लोगों का पूछता है उसमें कभी कभी पूछ देता है कि रिसाइकिल एंड पर्ज ऑपरेशन पे टिप्पणी करिए या उसको एक्सप्लेन करिए, या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी पूछता है कि रिसाइकिल स्ट्रीम या पर्ज स्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो रिसाइकिल ऑपरेशन का है या रिसाइकिल स्ट्रीम का है, दोनों बात एक ही है, बहुत माइनर डिफरेंस है। अभी हम लोग आगे देख लेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिसाइकिल ऑपरेशन या रिसाइकिल स्ट्रीम क्या है और पर्ज ऑपरेशन और पर्ज स्ट्रीम क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे इसको। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, परसों आप लोगों का पेपर भी है इत्तेफाक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिसाइकिल ऑपरेशन और रिसाइकिल स्ट्रीम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो रिसाइकिल ऑपरेशन एंड या रिसाइकिल स्ट्रीम, ठीक है, जब हम किसी प्रोसेस यूनिट के आउटलेट स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को वापस प्रोसेस यूनिट के इनलेट स्ट्रीम में मिला देते हैं तो इसे हम रिसाइकलिंग या रिसाइकिल ऑपरेशन कहते हैं और इस स्ट्रीम को रिसाइकिल स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स इसमें ज़्यादा यूज हो रहे होंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेस यूनिट कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो किसी रिएक्टर में कराते हैं। ठीक है, तो रिएक्टर हमारा क्या हो गया, एक प्रोसेस यूनिट हो गया। ठीक है, और आउटलेट स्ट्रीम का मतलब ये कि उस रिएक्टर से जो हमारा आउट होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद जो आउट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आउटलेट स्ट्रीम। ठीक है, और जो उस रिएक्टर में जो इनलेट होगा उसको क्या बोलेंगे, इनलेट स्ट्रीम। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के समझें, सपोज करिए हमारा कोई रिएक्टर है, नीचे भी एक फिगर बनाया हुआ है अमोनिया रिएक्टर का, इसमें हम कुछ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन कराए तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये जो है जो इन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इसको इनलेट स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम धारा होता है तो कुछ उसी का संबंधित ये टर्म्स है। तो इनलेट स्ट्रीम इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या, आउटलेट स्ट्रीम। ये किसी भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे रिएक्टर हो चाहे कहीं भी हो, इन हो रहा हो आउट हो रहा हो तो वहाँ पे इनलेट स्ट्रीम आउटलेट स्ट्रीम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो फीड है, जो रिएक्टेंट्स जा रहे हैं रिएक्टर के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं इनलेट स्ट्रीम, और जो बन के प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है उसको बोलते हैं आउटलेट स्ट्रीम। और जो ये रिएक्टर है इसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस यूनिट। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे रिएक्टर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिएक्टर रिएक्टर रिएक्टर्स या ड्रायर या कुछ भी हो सकता है इस टाइप का, कुछ भी इस टाइप, कोई भी प्रोसेस यूनिट या प्रोसेस ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये चीज है, आप मान के चलिए इसके जगह पे आप रिएक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में इसको रिएक्टर भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब हम किसी रिएक्टर के आउटलेट स्ट्रीम को इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोसेस की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ, फिगर से आपको समझते हैं, फिगर मैंने पहले बना लिया है कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। सपोज करिए आप लोग अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं या अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे सब्जेक्ट तो उसमें आता है अमोनिया प्रोडक्शन। तो जब आप अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हमारा रिएक्शन बनता है और अमोनिया बनती है। ठीक है, तो उस प्रेशर को प्राप्त करने के लिए हमने एक कंप्रेसर लगाया हुआ है, प्रेशर ये बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जो चीज़ है ये कंप्रेसर है। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, और ये कंप्रेसर में हमारा इन हो रहा है। तो अमोनिया कैसे बनती है, हमारा नाइट्रोजन से और कैसे, हाइड्रोजन का जो 1:3 का जो रेशियो होता है उसके अनुपात में हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इसको कंप्रेस करने के बाद, प्रेशर कराने के बाद हम रिएक्टर में डालते हैं तो ये जो पोर्शन हो गया हमारा क्या हो गया, इनलेट स्ट्रीम हो गया। या पूरा यहाँ से लेके ये जो पोर्शन यहाँ से आया कंप्रेसर और ये पूरी लाइन जो हो गई ये इनलेट स्ट्रीम के पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसको रिएक्टर में डाला, रिएक्ट किया। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अमोनिया बना। ठीक है,
यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कन्वर्जन होता है पूरा का पूरा वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसका कुछ ही पोर्शन मुश्किल से 17 से 21% तक ही कन्वर्जन होता है। बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं वो बचे रह जाते हैं। तो जो बचा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जो अमोनिया बना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नाइट्रोजन जो बना हुआ है वो लिखा हुआ है, कुछ हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही जो यहाँ पे हम नाइट्रोजन लेते हैं तो वो एयर से लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एयर में क्या होता है, आर्गन होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो नेचुरल गैस होती है, उससे प्राप्त होती है। तो नेचुरल गैस में क्या मेनली होता है, मीथेन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इस वाले पोर्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आर्गन और CH4 भी होता है, ठीक है। तो वो रिएक्ट नहीं करता है, वो सिस्टम में हमारा इनर्ट के रूप में काम करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए वो भी हमारा यहाँ पे रिएक्टर के बाद जो हमारा आउटलेट स्ट्रीम है उसमें मिल रहा है यहाँ पे आर्गन और CH4, ठीक है, अमोनिया। तो हमारे इसमें काम की चीज क्या है, अमोनिया है। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से चूंकि हम बना रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है, बहुत ही एक अलग ही प्लांट इसका लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही फेंक नहीं सकते। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हमको यूज करना है। जो यहाँ पे रिएक्शन नहीं किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट नहीं हुए उनको हमको क्या करना है, यूज करना है। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। अमोनिया जो है उसको अलग करके हम यूज कर लेते हैं जहां भी करना है। अब बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसको फिर हम वापस क्या करते हैं, यहीं पे मिला के डाल देते हैं, ठीक है। तो उसका एक स्टेप है, देखिए यहाँ पे अमोनिया रिएक्टर के बाद आया यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन एक गोला है उसमें से तेल निकला हुआ है, ये एक बॉयलर का रिप्रेजेंटेशन है, हीट एक्सचेंजर या बॉयलर है। आप लोग आगे PPU में पढ़ेंगे बॉयलर के बारे में। ये समझिए कि यहाँ पे स्टीम बनता है। कैसे बनता है कि जो अमोनिया रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उस जो उष्मा इसमें आ गई उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉयलर लगा देते हैं, स्टीम बना लेते हैं, ठीक है। और स्टीम का यूज हम आगे कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो गैस है अब अपना हीट क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, हीट अपना बॉयलर या स्टीम बनाने में यूज हो गया। तो ये अब ठंडी हो गई, ठीक है। अब ठंडी होने के बाद इसको क्या करते हैं, चिलर्स में डालते हैं, चिलर्स में और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे जो ये गैस के रूप में अमोनिया रहती है यहाँ पे आके चिलर्स में क्या होती है, लिक्विड के रूप में बन जाती है। और ये जो लिक्विड अमोनिया यहाँ पे है यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी जो बचा क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, CH4 ये सब यहाँ पे लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं, ऊपर क्या करते हैं, इसलिए इनको ऊपर से हम एक लाइन निकाल लेते हैं। तो अब इसमें क्या क्या बचा आपका, नाइट्रोजन बचा। इसमें इस लाइन में क्या होगा आपका, जब अमोनिया इसमें से आप निकाल लिए तो इस लाइन में क्या होगा आपका, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, आर्गन होगा और मेथेन होगा, ठीक है। और कुछ मात्रा में अमोनिया भी होगी, बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि इतनी चीजें हुई और सारी की सारी अमोनिया यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बन गई है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसी में से ये जो लाइन आ रही है इसको पूरा का पूरा क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे हम इसमें लाके जो शुरू में हम इंटर किए थे इसमें कंप्रेसर में कंप्रेस करने जा रहे थे उसी में लाके हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो फिर से यूज हो जाता है, हमारा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी में से एक लाइन और निकाल देते हैं जिससे आर्गन और CH4 क्या होता है, ये जो आगे है केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाते हैं। और यहाँ पे एक लाइन और बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में, या कह सकते हैं कि इसका एक अलग प्लांट में भेज देते हैं आर्गन को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे इस स्ट्रीम में क्या जाती है, केवल आर्गन और CH4 जाती है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये सिस्टम यहाँ पे ये पुनः क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पुनः वापस हम इनलेट स्ट्रीम में मिला रहे हैं। ये आउटलेट स्ट्रीम में मिला, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जब हम किसी प्रोसेस यूनिट के मतलब रिएक्टर के आउटलेट स्ट्रीम के कुछ ही पोर्शन को कर रहे हैं यहाँ पे, एक पोर्शन तो ये हमारा लिक्विड अमोनिया बन गया और इसका कुछ पोर्शन क्या हुआ, जो लिक्विड नहीं चेंज हुआ उसको फिर हम क्या करते हैं, इनलेट स्ट्रीम में मिला देते हैं। तो इसको क्या हम बोलते हैं, रिसाइकलिंग ऑपरेशन बोलते हैं। या इस स्ट्रीम को, ये पूरी जो स्ट्रीम है एक, इसको हम बोलते हैं क्या, रिसाइकिल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में बता दिया।
कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो इसको वीडियो को आप लोग एक बार और देखिएगा, मैंने बहुत ही धीरे धीरे बताया है उसमें, फिर से देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको कि जैसे कि जब हम किसी प्रोसेस यूनिट के आउटलेट स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को वापस प्रोसेस यूनिट के इनलेट स्ट्रीम में मिला देते हैं, इसे हम रिसाइकलिंग या रिसाइकलिंग ऑपरेशन कहते हैं, और इस स्ट्रीम को रिसाइकिल स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो है एक एग्जांपल का फिगर है। ठीक है, जैसे अमोनिया प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं या रिसाइकिल ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अमोनिया प्रोडक्शन को मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया हुआ है। ठीक है, तो अमोनिया कैसे बनता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में लेते हैं, और चूंकि इनको हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, एक कंप्रेसर से इसको कंप्रेस किया, इस गैस को, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि ये अमोनिया रिएक्टर में हम ले गए, इसमें रिएक्शन कराए। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है इसमें, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर का ऐसा कंडीशन होता है, जिस टेम्परेचर पे और प्रेशर पे रिएक्शन करते हैं, ऐसा कंडीशन होता है कि उस पर पूरी की पूरी जो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो रिएक्ट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, केवल 17 से 20%, 17 से 21% तक रिएक्ट कर पाती हैं, बाकी जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो बच जाती हैं। ठीक है, तो जो बची हुई हैं उन्हीं को हमको वापस क्या करना है, यहाँ पे लाके मिला देना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं रिसाइकिल ऑपरेशन। ठीक है, तो वो जो सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाए होते, बहुत ही, आपको तो ये केवल 3-4 चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। प्लांट में हम जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इक्विपमेंट लगे रहते हैं। यहाँ पे चिलर्स आपको एक दिखाया हुआ, 3-3, 4-4 चिलर्स लगे होते हैं, बॉयलर 3-3 बॉयलर लगे हुए होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। ठीक है, ये जो आपका ये जो सेक्शन है आपका, इसके लिए एक अलग प्लांट लगा होता है, आर्गन और CH4 को, ये यहाँ पे जो यूनिट होता है उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब एक चीज ये है, ये तो हमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हम करते क्यों हैं। आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा, एक दो पॉइंट की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम फिर से यूज कर लें, वेस्ट ना हो इसलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका और भी काफी सारे पॉइंट हैं कि ये चीजें क्यों यूज होती हैं। ठीक है, ये फिगर आप लोग याद रखिएगा, ये यहाँ पे पर्ज सिस्टम है। जब हम लोग पर्ज ऑपरेशन पढ़ेंगे तो यही वाला फिगर वहां भी बनाएंगे, पर्ज ऑपरेशन में भी आप लोग यहाँ से इस फिगर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिसाइकिल ऑपरेशन क्यों करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई रिसाइकिल ऑपरेशन, ये रिसाइकिल ऑपरेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो रिसाइकिल ऑपरेशन करने के कई फायदे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जरूर याद रहे। ठीक है, पहला है फीड या रिएक्टेंट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कहीं भी हमारा जो फीड है, मतलब फीड मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हम इनलेट करा रहे थे, जो हम डाल रहे थे रिएक्टर में, उसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, कहीं वेस्ट ना हो, इसके लिए हम रिसाइकिलिंग का यूज करते हैं, रिसाइकिल ऑपरेशन का। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। जो हमारा आउटलेट स्ट्रीम निकला वो एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिसाइकलिंग हम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम कंप्रेसर लगाए हुए हैं उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए, उसमें कंप्रेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, खर्च होती है। ठीक है, जो कंप्रेसर होता है कई मेगावाट का कंप्रेसर होता है, तो उसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अगर हम जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्टर से निकले, जो रिएक्ट नहीं कर पाए थे, उनको अगर ऐसे ही वेस्ट कर दें तो एक तरीके से हमारा वो वेस्ट हो गया वो। ठीक है, और उसमें जो कंप्रेशन एनर्जी जो इनमें आ गई थी वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम यूज कर लेते हैं, तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी हो जाता है। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट है किसी सिस्टम के बेटर ऑपरेटिंग कंडीशन, जैसे टेम्परेचर प्रेशर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसको रिसाइकिल करने से ये होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग कंडीशन है, कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उसको थोड़ा मेंटेन करना आसान हो जाता है रिसाइकिलिंग करने से। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका कि जो रिएक्टर है उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। जैसे अमोनिया रिएक्टर है, इसको हम रिसाइकिलिंग ऐसे बार बार करते, जैसे एक बार डाले और एक बार में जो बना उसको निकाल दिए, बाकी हम वेस्ट में फेंक दिए, तो इससे क्या होता है, हमारे रिएक्टर का जो इफिशियंसी होता है, वो परफॉर्मेंस होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको बार बार रिसाइकिल कराने से उसका कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है, जिससे हमारा क्या है, इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट के सिलेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए।
जो प्रोडक्ट है उसकी सिलेक्टिविटी इससे इम्प्रूव होती है। उसके बाद है जब हमको प्रोसेस रेट अधिक रखना हो, मतलब ज़्यादा रेट से ज़्यादा तेज़ी से हमको अगर वो प्रोडक्ट बनाना हो, अमोनिया बनाना हो, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इससे हम रिसाइकिल करने से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है। ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल आपका अमोनिया का लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में लिखा है मैंने डिस्टिलेशन में रिफ्लक्स देना और अमोनिया प्रोडक्शन में रिसाइकिल एटसेट्रा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने पीछे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया। अब ये है डिस्टिलेशन में रिफ्लक्स देना। तो डिस्टिलेशन आप लोगों ने आसवन विधि पढ़ा होगा और आगे आप लोग पढ़ेंगे मास ट्रांसफर में। तो उसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन में जब किसी भी चीज़ को हम लोग हीट देके उसमें सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, इसको हम ठंडा करते हैं। ठीक है। ये कोई यहाँ पे खूब गर्म चीज, खूब जो फीड है उसको गर्म करके इसमें डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, गैस जो है ऊपर चली जाती है, लिक्विड नीचे चली जाती है। तो जो गैस ऊपर गई उसको क्या करते हैं हम लोग कंडेंस कर लेते हैं, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो जो लिक्विड पोर्शन यहाँ पे बना, इसका एक पोर्शन क्या होता है हमारा प्रोडक्ट हो जाता है और एक पोर्शन क्या करते हैं ऊपर डालते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से ये भी रिसाइकलिंग ऑपरेशन है। तो यही यहाँ पे बताया गया डिस्टिलेशन में। ठीक है। जब आप लोग मास ट्रांसफर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्टिलेशन का एक पूरा चैप्टर ही है, तो वहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आएगा। तो ये थोड़ा हिंट के लिए मैंने बता दिया। ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं डिस्टिलेशन में रिफ्लक्स देना। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें है, रिसाइकिल ऑपरेशन क्या होता है, स्टडी स्टेट ऑपरेशन होता है। स्टडी स्टेट ऑपरेशन मतलब ये है कि जो हम रिसाइकिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे किए फिर छोड़ दिए फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो लगातार होता रहता है, हमारा पूरा रिएक्शन 24 घंटे चल रहा है, प्लांट पूरा 24 घंटे चल रहा है, तो रिसाइकिल भी 24 घंटा चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ 2 घंटे किए 4 घंटे का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है पर्ज स्ट्रीम या पर्ज ऑपरेशन। ठीक है। जो आप लोग पिछला फिगर देखे थे जो फर्स्ट पेज पे था, उसको फिर से याद करिएगा। सेम वही चीज है यहाँ भी। जब हम रिसाइकिल स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को, आप लोग अगर फिगर पीछे याद होगा, आप बैक करके देख लीजिएगा, तो जो हम लोग रिसाइकिल वाली जो लाइन थी उसमें से क्या कर रहे थे, एक स्ट्रीम निकाले थे, एक लाइन निकाले थे पर्ज स्ट्रीम। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, आर्गन और CH4 को रिमूव कर रहे थे। तो वो जो इस तरीके से क्या करते हैं, जब हम रिसाइकिल स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को कंटिन्यूअसली या इंटरमिटेंटली, मतलब कि जैसे लगातार अगर उसमें से निकाल रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो गया, और कभी कभी 1-2 घंटे पे निकाल रहे हैं, 3-4 घंटे पे निकाल रहे हैं, कभी निकाल रहे हैं कभी नहीं निकाल रहे हैं, मतलब जब हमको जरूरत है तभी निकाल रहे हैं, लगातार नहीं निकाल रहे हैं, तो उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। ठीक है। अंतराल पे एक। ठीक है। तो जब हम रिसाइकिल स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को कंटिन्यूअसली या इंटरमिटेंटली बाहर निकालते रहते हैं, जिससे कि रिसाइकिल स्ट्रीम में किसी इनर्ट का एक्यूमुलेशन ना हो। एक्यूमुलेशन मतलब कि उसमें उसकी मात्रा न बढ़े। ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब कि इकट्ठा न हो। ठीक है। कोई इनर्ट, जैसे जो आर्गन है वो रिएक्ट नहीं करता है तो इनर्ट हो गया, मतलब कि जो रिएक्शन नहीं करते हैं उसको इनर्ट बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे किसी काम के नहीं होते उसको इनर्ट बोलते हैं। तो जैसे उसमें क्या था, CH4 जो था वो अमोनिया रिएक्टर में, और आर्गन जो था अमोनिया रिएक्टर में इनर्ट थे, क्योंकि वहां पे उनका कोई यूज नहीं था। ठीक है। तो उन इनर्ट का जो हमारा रिसाइकिल हम कर रहे हैं, पूरी एक साइकिल जो चल रही है, एक चक्र चल रहा है कि इनलेट डाल रहे हैं, फिर आउटलेट आ रहा है, आउटलेट का फिर इनलेट में मिला दे रहे हैं, तो ये पूरी एक साइकिल चल रही है। तो उस साइकिल में क्या होता है, जैसे आप उसको साथ में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे अमोनिया रिएक्टर में डाला था, कंप्रेसर मैंने हटा दिया है ऐसे ही। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया था हमने, कुछ अमोनिया हमने बनाया, यहाँ पे निकल गया। ठीक है। और कुछ रिसाइकिल किया यहाँ पे। ठीक है। ये रिएक्टर हो गया। ठीक है। और अमोनिया हमने बनाया। ठीक है। और ये जो है जो हम वो कर रहे थे, क्या करते हैं, इनलेट करा रहे थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रेश फीड भी डालते रहते हैं। ठीक है। तो जो आर्गन है और CH4 है वो किसमें है, वो जो हम फ्रेश फीड डालते हैं, जो नया फीड डालते हैं उसी में रहता है ये। ठीक है। आर्गन और CH4। ठीक है। तो चूंकि अभी आपने डाला इसमें, सपोज करिए एक बार डाल दिया, कुछ मोल डाल दिया। ठीक है। अब वो कुछ अमोनिया बनाया
और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें आ गए, ठीक है। तो इसमें मात्रा कम है, जो अमोनिया में बनने में खर्च हो गया, अब कंटिन्यूस प्रोसेस चलाना है तो एक सर्टेन क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, इसमें डालते रहना पड़ेगा हमेशा लगातार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और ये रिसाइकिल होता रहेगा, तो एक टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे क्या होगा, इसमें जो CH4 है इसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, CH4 और आर्गन की, ठीक है। एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे रिएक्शन को प्रभावित करता है, जो हमारा कन्वर्जन होता है उसको प्रभावित करता है। तो ये रिसाइकिल होते रहने से क्या होता है, इसमें बार बार जो है रिसाइकिल हो रहा है, हम नया फीड डाल रहे हैं, अब कुछ अमोनिया बनाने का, ये 24 घंटे प्रोसेस होता रहता है। तो ये जो CH4 हैं और आर्गन है जो कि इनर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे अक्रिय गैस का काम कर रहे हैं, इनका जो मात्रा है इस रिसाइकिल स्ट्रीम में बढ़ती रहती है, ठीक है। तो बढ़ती रहती है तो ये हमारे रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं, कन्वर्जन रेट को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इनको निकालना जरूरी होता है, ठीक है। और हमारे ये एनर्जी लॉसेस भी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको निकालते रहते हैं थोड़े थोड़े अंतराल पे, और कभी कभी तो ये कंटिन्यूअस भी होता है। अमोनिया के केस में तो ये लगातार होता रहता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे कूलिंग टावर में होता है, जैसे कूलिंग टावर में लिक्विड पानी का यूज होता है, तो यही सेम प्रोसेस यही होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन वहाँ पे लिक्विड है तो उसको हम लोग ब्लो डाउन बोलते हैं। जैसे पर्ज यहाँ पे बोल रहे हैं, पर्ज सिस्टम या पर्ज ऑपरेशन, तो वहाँ पे चूंकि गैस के केस में है तो पर्ज ऑपरेशन बोल रहे हैं। यही चीज अगर लिक्विड के केस में कोई हो तो उसको ब्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्ज ऑपरेशन या पर्ज सिस्टम। तो वो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, जब हम रिसाइकिल स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को, तो ये जो रिसाइकिल स्ट्रीम है इसी में से हम क्या एक पोर्शन निकाल दिए हैं, जो पीछे वाले फिगर में, वहाँ मेन फिगर वही है, उसी को बनाइएगा आप लोग। स्ट्रीम के कुछ पोर्शन को कंटिन्यूसली या इंटरमिटेंटली बाहर निकालते रहते हैं, जिससे कि रिसाइकिल स्ट्रीम में किसी इनलेट, किसी इनर्ट का एक्युमुलेशन न हो। एक्युमुलेशन मतलब कि इकट्ठा होना न हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग पर्ज ऑपरेशन और इस स्ट्रीम को पर्ज स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। अब पर्ज स्ट्रीम क्यों करते हैं, वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है इनर्ट के एक्युमुलेशन को रोकने के लिए, जो हमारा इनर्ट इकट्ठा हो रहा है बार बार, रिसाइकिल किसी चीज को आप बार बार घुमाते रहते हैं, रिसाइकिल हो रहा है और उसमें नया चीज कोई डाल भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, इनर्ट का एक्युमुलेशन होने लगता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नया फीड है उसमें आर्गन और CH4 भी होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट है, इससे क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टर के कन्वर्जन रेट को बढ़ाता है। उसके बाद एनर्जी सेविंग के लिए भी है, क्योंकि जो आर्गन और CH4 है इनका किसी काम के नहीं है। अब चूंकि हम बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर यूज करते हैं तो फालतू को साथ में ये भी रहेंगे तो इनको भी कंप्रेस करना पड़ेगा, इनको भी कंप्रेस करने में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो क्यों करें हम जब हमारे ये किसी काम के नहीं है। तो इसके लिए इसको हम लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अमोनिया प्रोडक्शन में आर्गन और CH4 का पर्जिंग, ठीक है, जिससे कि रिसाइकिल लूप में, लूप मतलब यही जो एक सर्किट बन जा रहा है, में इन दोनों का मात्रा एक तय सीमा से ज्यादा न बढ़ने पाए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फिगर मैंने बनाया वही फिगर आप लोग एग्जाम में बनाएंगे, अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कोई टर्म्स यूज हुआ हो, टेक्निकल टर्म्स न समझ में आया हो तो पूछ लेगा, उसका मतलब पूछ लेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।